मेरे प्यारे दोस्तों, ये है जो आपको अच्छे से भलीभांति पता है कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है और इस बीच अगर पत्नी है जो पति से अलग रहती है, तो उस पत्नी का पूरा मकसद होता है अपने सारे अधिकार अपने पति से लेने का। तो इस बीच जो ज्यादातर पत्नी अपना अधिकार लेने के लिए केस करती है पति के ऊपर, वो करती है डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि डीवी का केस। और इसके अकॉर्डिंग है जो ज्यादातर पत्नी पति से है जो मेंटेनेंस लेना चाहती है, घर में रहने का है जो अधिकार लेना चाहती है। तो इसी के ऊपर है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आदेश पास किया है। पति के लिए है जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये जजमेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है, कहीं से भी है जो वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो कोई भी जानकारी है जो समझ में नहीं आएगी। क्योंकि ऐसे जजमेंट है जो बार बार आते नहीं है, तो इसका आप पूरा फायदा उठाएंगे। तो आपको वीडियो को है जो अंत तक देखना है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। और ये चीज भी है जो आपको भलीभांति अच्छे से पता है। बहुत से मामलों के अंदर ये देखने को मिला है कि शादी के शुरुआती दौर में या फिर शादी के कुछ समय तक तो है जो पति पत्नी के बीच में एक प्यार होता है, दोनों का रिलेशन है जो ठीक ठाक होता है। पर यहाँ पे किसी बात की वजह से है जो दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट हो जाता है, और डिस्प्यूट होने के बाद में है जो दोनों का एक दूसरे के प्रति है जो मनमुटाव हो जाता है। और इसी मनमुटाव के चलते है जो दोनों है जो एक दूसरे के ऊपर केस भी कर देते हैं। तो ऐसे डिस्प्यूट के चलते जो ज्यादातर पत्नियों के द्वारा पति के ऊपर केस किया जाता है, वो होता है डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि डीवी का। तो इसके अंदर जो पत्नी के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं वो है जो बहुत ही संगीन होते हैं। यानी कि पत्नी के द्वारा ये कहा जाता है कि पति के घर वालों ने है जो मेरे साथ में डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा की है, तो यहाँ पे मुझे है जो पति से मेंटेनेंस चाहिए और घर में रहने का है जो अधिकार चाहिए। इस मामले के अंदर भी ऐसा ही होता है कि पत्नी के द्वारा लोअर कोर्ट के अंदर है जो डीवी का केस फाइल किया जाता है। इसके अंदर है जो पत्नी के द्वारा पति के ऊपर, पति के घर वालों के ऊपर है जो कई सारे संगीन आरोप लगाए जाते हैं, और पत्नी की डिमांड होती है पति से मेंटेनेंस लेने की, घर में रहने के अधिकार की। पर यहाँ पे लोअर कोर्ट के द्वारा है जो पत्नी के केस को खारिज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे फिर पत्नी के द्वारा इस मामले को चैलेंज किया जाता है सेशन कोर्ट के अंदर, और सेशन कोर्ट के द्वारा है जो पत्नी को फायदा दे दिया जाता है, यानी कि पत्नी को मेंटेनेंस भी मिल जाता है, तो घर में रहने का है जो अधिकार भी मिल जाता है। फिर इस मामले को चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट के अंदर। फिर हाई कोर्ट के द्वारा है जो मामले को गहराई से देखा जाता है और ये क्लियर किया जाता है कि पत्नी के द्वारा पति और पति के घर वालों के ऊपर घरेलू हिंसा के जो भी आरोप लगाए गए हैं, तो इन किसी भी आरोप को है जो पत्नी साबित नहीं कर रही है कि उसके साथ में है जो घरेलू हिंसा हुई है। पत्नी जो भी इंसिडेंट, जो भी घटना लिखवा रही है, जो भी आरोप लगा रही है, तो इनसे रिलेटेड है जो पत्नी के पास में ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं है। तो इनसे प्रतीत होता है कि पत्नी का मामला है जो झूठा है। तो पत्नी है जो डीवी एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी फायदा है जो नहीं ले सकती है। तो पत्नी के मामले को है जो हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। पत्नी को है जो कोई भी फायदा है जो हाई कोर्ट से नहीं मिलता है। फिर अंततः ये मामला पहुंचता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का है जिस मामले के ऊपर भी है जो साफ क्लियर ये कहना होता है कि जब पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है, पत्नी अगर इन आरोपों को साबित नहीं कर रही है कि उसके साथ में है जो घरेलू हिंसा हुई है, तो यहाँ पे पत्नी है जो डीवी एक्ट यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा एक्ट के अकॉर्डिंग है जो पति से कोई भी फायदा नहीं ले सकती है। जैसे पत्नी अगर मेंटेनेंस लेना चाहे तो पत्नी का है जो यहाँ पे मेंटेनेंस भी नहीं बनेगा। और दूसरा, अगर पत्नी पति के घर में रहना चाहे तो पत्नी है जो इस घर के अंदर भी नहीं रह सकती है जहाँ पे पति रहता है। यानी कि यहाँ पे पत्नी है जो आरोपों को साबित नहीं कर रही है, तो पत्नी है जो कोई भी अधिकार नहीं ले सकती है। पत्नी को है जो क्लियरली ये साबित करना होगा कि उसके साथ में है जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तभी है जो पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का है जो लाभ ले सकती है, अन्यथा है जो नहीं ले सकती है। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि इस फैसले से, इस जजमेंट से है जो पति का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप है जो इस जजमेंट को अच्छे से रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है, आपके है जो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जानकारी समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।